अप्रतिरूप मतलब कहते हैं ना भाई ये आपके प्रतिरूप है, प्रतिरूप माने योग्य है, और ये शब्द आपके प्रतिरूप नहीं है, ये आपके योग्य नहीं है। तो ये वध उनके योग्य नहीं था। किसी ऋषि का वध ऐसे नहीं किया जाता है कि वो ध्यान उपासना में बैठा हो और कोई उनका सर काट दे, तो ये उनके योग्य नहीं है ना। तो कह रहे हैं इस अयोग्य और अत्यंत करुणा से युक्त पिता के वध को श्रुत्वा सुन करके क्षत्रम उत्सादयम, मैंने रोषात, मुझे रोष आया, मुझे बहुत गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा अपने पिता का ऐसा वध सुन करके, इसलिए रोषात, रोष के कारण, गुस्से के कारण, जातम जातम अनेकश क्षत्रम उत्सादयम, पैदा होने वाली क्षत्रिय जातियों को मैंने अनेक बार उस रोष के कारण उत्सादयम, उखाड़ डाला, मैंने कई बार संहार किया, क्योंकि अपने पिता की ऐसी सुदारुण और ऐसी अयोग्य मृत्यु को देख करके मुझे बहुत रोष आया, और उस रोष के कारण मैंने सब क्षत्रियों को उखाड़ डाला। तो इससे ये भी पता चलता है जैसे हमने जो वर्णाश्रम व्यवस्था का एक रूप बना दिया ना, वो वास्तव में अवैज्ञानिक है। हमने कह दिया ब्राह्मण वो जो केवल पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, जिसमें बल नहीं होता, तो ये परिभाषा ठीक नहीं है। बल नहीं होता ऐसा नहीं है, उसकी रुचि है पढ़ने पढ़ाने में, तो उसमें ज्ञान के साथ साथ बल होता ही नहीं है, ऐसी परिभाषा करना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है ये। और कितने तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले फोर्स आदि में ऊंचे पदों पे होते हैं, वो पराक्रम का ही कार्य करते हैं। और कोई ये सोचे कि जो क्षत्रिय होते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता है, वो केवल शारीरिक बल पराक्रम का कार्य कर सकते हैं, युद्ध आदि कर सकते हैं, ऐसी परिभाषा बना रखी है हमने क्षत्रिय की, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर के आज तक कई बहुत सारे ऐसे विद्वान राजा हुए हैं, महायोगी हुए हैं, जनक जैसे राजा, तो उनके अंदर ज्ञान की कमी थी क्या? भगवान श्री राम, भगवान योगेश्वर कृष्ण, तो ये राजा होते हुए, क्षत्रिय होते हुए, युद्ध में निपुण होते हुए, ज्ञान में भी पराकाष्ठा थी इनकी, तो ज्ञानी भी थे। और हमने तो उपनिषद में ये भी पढ़ा कि कुछ विद्याएं होती ही क्षत्रियों के पास थी। अश्वपति के पास ऋषि गए थे ना विद्याएं सीखने, वो वाली विद्या उन्हीं के पास थी, ब्राह्मणों के पास थी नहीं, तो उनके पास गए थे। तो ये जो हमने प्रचलित कर दी ये वाली वर्ण व्यवस्था भी पूरी वैज्ञानिक नहीं है, ठीक नहीं है। उसका अर्थ जो था वो कहीं ना कहीं हमने घुमा दिया, जो उसकी व्यवस्था थी उसको। तो इनका ये कह रहे हैं मेरा क्षत्रत्व जो है वो जागृत हो गया, मेरे अंदर जो पराक्रम है वो रोष के कारण उदित हो गया, और मैंने जातम जातम, पैदा हुए हुए प्रत्येक क्षत्रिय को मैंने जातम जातम अनेकशः, अनेक बार पैदा होने वाले क्षत्रियों को उत्सादयम, उखाड़ दिया मैंने। पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्य अन्ते अददम,
अददत होगा, ये अददम नहीं होगा। अददम राम दक्षिणाम पुण्य कर्मणि, और अखिलाम पृथ्वीम प्राप्य, जब मैंने सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया तो पृथ्वी मेरे उसमें आ गई, अंडर में। क्योंकि जो युद्ध में जीतता है तो उस युद्ध से संबंधित जो भी संपत्ति है वो उसकी हो जाती है, तो पृथ्वी मेरे वश में हो गई थी। तो वो सारी पृथ्वी मैंने महात्मा ने कश्यपाय, महात्मा कश्यप के लिए यज्ञ से अंत, यज्ञ करवाया और यज्ञ के अंत में दक्षिणा के रूप में कश्यप को दे दिया मैंने। ये पुण्य कर्मणे दक्षिणाम, पुण्य कर्मणे यज्ञस्य, पुण्य कर्म देने वाला, या ये इसका विशेषण कहेंगे तो पुण्य कर्म वाले महात्मा कश्यप को। पुण्य कर्मणे महात्मने कश्यपाय, हाँ चतुर्थी है यहाँ पर, पुण्य कर्म करने वाले महात्मा कश्यप के लिए मैंने यज्ञ के अंत में पूरी पृथ्वी दान के रूप में दे दी थी। दत्वा महेंद्र निलय तपो बल समन्वितः श्रुत्वा तो धनुषाओ भेदम ततो हम द्रुतमागतः, और ये सारी पृथ्वी उसको दे करके महेंद्र निलय, मैं महेंद्र पर्वत पर मैंने अपना आवास बना लिया। तपो बल समन्वित, तपस्या के बल से समन्वित होकर के या तप करने के लिए। लेकिन ऐसे तप करते करते, तब से मैं तपस्या ही कर रहा हूँ, लेकिन जब आज मैंने सुना धनुषो भेदम तो श्रुत्वा, शिव के धनुष का भेदन कर दिया है किसी ने, ऐसा सुन करके अहम द्रुत आगतः, तब मैं वहाँ से तुरंत आ गया आपको देखने के लिए कि ये समाचार सच्चा है कि झूठा है। क्योंकि उस धनुष को शिव के अलावा या विष्णु के अलावा कोई उठा सकता नहीं है, उन दोनों के अलावा कोई नहीं उठा सकता है, तो किसी मनुष्य ने कैसे उठा दिया। तो ये मैंने जब सुना तो इसलिए मैं कुतूहलवश यहाँ आ गया हूँ, तुरंत द्रुतम आगत, तुरंत आ गया हूँ, शीघ्र आ गया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृ पैतामहं महत् क्षत्र धर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम्। तो इस प्रकार से तद एवं वैष्णवम राम, हे राम ये जो मेरे पास वैष्णव धनुष है, जो पितृ पैतामहं महत्, ये जो महत् धनुष है ये मेरे पास पिताओं और दादाओं से आया है, पूर्वजों से आया है, पिता पितामह से आया है। तो आप क्षत्र धर्मम पुरस्कृत्य, अपने क्षत्र धर्म को आगे रख करके, आप क्षत्रिय हैं इसलिए आपको क्षत्र धर्म की शपथ है, अपने उस क्षत्र धर्म को प्रायोरिटी पे रखते हुए धनुरुत्तमम गृह्णीष्व, इस उत्तम धनुष को आप ग्रहण करो। ग्रहण करो मतलब चला के दिखाओ, क्योंकि कोई दूसरा उठा भी नहीं सकता है इसको, तो आप इसको हाथ में लो और इसको चला करके दिखाओ, बाण इसके ऊपर रखो। योजयस्व धनु श्रेष्ठे शरम पर पुरंजयम यदि शक्तो स्थिकाकुत्स्थ द्वंद्वम दास्यामि ते ततः। इसलिए धनु श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ धनु पर शरम योजयस्व, बाण टिकाओ इसके ऊपर। पहले धनुष को हाथ में पकड़ो, फिर इसकी डोरी पे बाण को रखो। कैसा बाण है ये? पर पुरंजयम शरम, दूसरे के पुर को जीत लेने वाला बाण। इस धनुष से जो भी बाण चलाया जाएगा तो जिसके ऊपर चलाया जाएगा वो उसको जीत करके वापस आएगा। यदि शक्तोसी, यदि आप अपने आप को शक्त मानते हैं, आप इसके लिए अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हैं, तो फिर योजयस्व जोड़ो। और इसके बाद भी हे काकुत्स्थ यदि शक्तोसी द्वंद्वम ते ततः दास्यामि, यदि धनुष चलाने के बाद भी आप में कुछ पराक्रम बच जाएगा तो मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा, फिर तुम्हें द्वंद्व युद्ध का भी अवसर दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने श्री राम को चैलेंज किया। तो यहाँ पर ये पंचसप्ततितम सर्ग समाप्त, ये समाप्त होता है 75वां सर्ग, और षट्सप्ततितम सर्ग
प्रारंभः। इसमें श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम जी के तपह प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना और परशुराम जी का महेंद्र पर्वत को लौट जाना, ये इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यतन्त्रितः कथः पितुरामम् अथ अब्रवीत् कृतवानसि यत्कर्म श्रुत्वानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरारण्यमास्थितः वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम् इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रमः आरोप्य स धनुराम शरं सज्जं चकारः जामदग्नं ततो रामं रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदं ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यम। तो इस प्रकार जब चैलेंज के वाक्य इन्होंने बोले, उनको ललकारा इन्होंने जब श्री राम को, तब उनके इन वाक्यों को सुन करके तदा दाशरथी, दाशरथी मतलब दशरथ पुत्र श्री राम, गौरवाद्य यंत्रितः कथः पितु रामम अथ अब्रवीत। तो जब उन्होंने अपने पिता का गौरव आदि यंत्रितः कथः पितु, गौरव आदि को ध्यान में रखते हुए, पितु गौरव अपने पिता के गौरव को, क्योंकि पिता ने क्या सिखाया था कि बड़ों के सामने कभी उद्दंडता का रूप धारण नहीं करना, उनका तिरस्कार आदि नहीं करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए गौरवाद्यंत्रितः कथः पितु कथः, पिता के कथन को, पिता के कथन से गौरव को ध्यान में रखते हुए वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन तब भी इन्होंने इतना ललकारा, उनको चैलेंज किया। अथ रामम अथ अब्रवीत। तो तब उन्होंने, यहाँ रामम का अर्थ है परशुराम, तो दोनों के लिए राम आता है। पहले दो संख्या बोलनी होती थी तो राम बोलते थे। तो राम का मतलब एक परशुराम, एक दशरथ पुत्र राम। पहले जो शास्त्र आदि लिखते थे ना, तो तिथि ऐसे ही लिखते थे। एक लिखना है तो चंद्र, दो लिखने हैं तो राम, जैसे चंद्रमा एक ही होता है, फिर राम दो होते हैं, तो संख्या हो गई 12 ऐसे। तो इन्होंने अपने पिता के गौरव को ध्यान में रखते हुए कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जब इन्होंने ऐसे उनको सीधा सीधा ही ललकारा, तो क्योंकि क्षत्रिय हैं तो इन्होंने फिर रामम अथ अब्रवीत, परशुराम जी से ये वाक्य कहे, इस प्रकार के वाक्य कहे। कृतवानसि यत्कर्म श्रुत्वान अस्मि भार्गव, हे भार्गव, भृगुकुल में पैदा होने वाले परशुराम जी, यत् कृतवानसि, जो कुछ भी आपने किया, अर्थात जो आपने पृथ्वी के ऊपर क्षत्रियों का विनाश किया, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, जो भी आपने अपना पराक्रम दिखाया, वो सब मैं श्रुतवान अस्मि, मैंने सुना है। वो यत् कृतवान असि तत् सर्वम श्रुतवान अस्मि, जो कुछ आपने किया वो सब मैंने सुना है। अनुरुध्यम हे ब्रह्मन, और हे ब्रह्मन, मैं उसके लिए अनुरोध भी करता हूँ, माने मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ। भाई आपने जो कुछ भी किया वो एक प्रतिशोध के भाव से किया, क्योंकि उन्होंने भी तो आपके पिता की इतनी दारुण मृत्यु की थी। अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानृण्यमास्थितः, पिता के ऋण से युक्त स्थित आपने जो कुछ किया उसकी मैं निंदा भी नहीं करता हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है, आपने अपने पिता की उस अयोग्य मृत्यु का प्रतिशोध से युक्त होकर के बदला लेने के लिए जो कुछ सुना, जो कुछ किया वो मैंने सुना, और मैं उसकी निंदा भी नहीं करता हूँ, वो ठीक था।
लेकिन अपने पराक्रम को जगाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपने पराक्रम को जगा करके दूसरे के पराक्रम का तिरस्कार करना ये बुरी बात है। अपनी शक्तियों को तो जगाना ही चाहिए व्यक्ति को, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने अपने पराक्रम को सबके सामने प्रस्तुत किया, सबको दिखाया, ये तो इसका तो हम अनुमोदन करते हैं, अनुरुद्धामहे, उसका अनुमोदन करते हैं हम, ठीक है आपने किया। लेकिन दूसरे को फिर बलहीन ही समझ लेना ये गलत बात है। खुद व्यक्ति विद्वान बने, खूब सारे शास्त्र स्मरण करे, खूब विद्याएं जाने, ये तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए कोई पढ़ रहा है तो। लेकिन खुद विद्वान बन के दूसरों का अपमान करे या दूसरे को तुच्छ माने, ये गलत बात होती है। खुद व्यक्ति अच्छा बने ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद अच्छा बन के दूसरों को सबको बुरा माने, ये सब बेकार है, ये बुरी बात है। तो परशुराम जी ने ब्राह्मण होते हुए भी अपने पौरुष को, पराक्रम को जागृत किया, तो ये किसी भी वीर योद्धा के अनुरूप है। अगर कोई नाजायज हमारे को सताता है और उस समय हमारा पराक्रम उदित ना हो, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, उदित होना ही चाहिए। अब कोई देश के ऊपर आक्रमण करते रहें और हम बैठे रहें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जैसे सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा, 17 बार, और वो आते गए लूट लूट के लेके जाते रहे, और वहाँ पर जो पुजारी लोग थे वो शिव के भरोसे बैठे रहे कि भगवान शिव है ना, वो अपने आप करेंगे। तो भगवान शिव करेंगे तो आपको किस लिए रखा है वहाँ पे, आप भी तो कुछ करो। तो ये गलत बात है। तो ये कह रहे हैं कि देखो आपने जो अपने पराक्रम को जागृत किया, इसको तो हम अच्छा मानते हैं, लेकिन दूसरे को आप बिल्कुल ही ऐसे घास फूस समझते हैं, ये गलत बात है। हर एक के पास वही आत्मा है, हर एक के पास वही इंद्रियां हैं, शरीर हैं, शक्ति है। पुरुषार्थ यदि करेगा कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति हमारे बराबर हो जाएगा, ऐसे सोचना चाहिए बड़े आदमी को। कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी बलवान हो सकता है, कोई भी धनवान हो सकता है, कोई भी प्रसिद्ध हो सकता है, कोई भी पद प्रतिष्ठा से युक्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति राजनेता हो सकता है। जो भी पुरुषार्थ करेगा तो सब आत्मा एक जैसे ही हैं। तो इन्होंने कहा इसको तो मैं अच्छा मानता हूँ, अनुरुद्धामहे ब्रह्मन, उसका तो हम प्रशंसा ही करते हैं। लेकिन वीर्यहीनम इव अशक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव अवजानासी, लेकिन आप हमारे को क्या मान रहे हैं, वीर्यहीनम इव, जैसे हमारे अंदर पराक्रम ही नहीं है, अशक्तम इव, जैसे हम अशक्त हैं, बिल्कुल शक्ति नहीं है। भाई मैं, आप मेरे पिता के साथ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे पिताजी आपके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई आपने ये सब छोड़ दिया था पंगे लेने, फिर क्यों आ गए हैं आप हमारे बच्चों को तंग करने के लिए। तो आप हमारे पिता की बातों को अनादृत करके और इस तरह से अपने पराक्रम का एक वो दिखा रहे हैं, तो आपने हमारे को क्या समझ रखा है, कि आपने हमारे को बिल्कुल वीर्यहीन समझ रखा है क्या। वीर्यहीनम इव अशक्तम, और अशक्त समझ रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्षत्र धर्मेण भार्गव, हे भार्गव आपने क्षत्र धर्म के पराक्रम से हीन की तरह, अशक्त की तरह, अवजानासी में मेरे को ऐसे मान लिया है क्या। मैं यदि मौन हूँ, शांत हूँ, तो मैं पिता को गौरव देते हुए शांत हूँ कि पिता के सामने संतानों को ज़्यादा चकचक नहीं करना चाहिए, गुरुजनों के सामने शिष्यों को ज़्यादा आपा नहीं दिखाना चाहिए, उस समय शांत रहना चाहिए। तो ये तो एक मर्यादा है, क्योंकि गुरुजन ही बता देंगे, और नहीं तो अन्य कहीं जगह अपना पराक्रम दिखाएंगे, उनके सामने तो विनीत होकर के ही रहना चाहिए। तो मैं तो इसलिए संकोचवश कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप मेरे पिता से जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे को बिल्कुल ही पराक्रम से हीन समझ रहे हैं। तो इसलिए कहा अवजानासी में वीर्यहीनम इव अशक्तम इव क्षत्र धर्मेण, क्या आप मेरे को बिल्कुल ही पराक्रम और अशक्त समझ रहे हैं। पश्य में तेज, तो अब आप मेरा तेज देखो, मैं बताता हूँ आपको।
पश्य में अद्य पराक्रमम, और अब आप मेरे पराक्रम को देखो। क्योंकि पिताजी के साथ ही आप सुलट लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनका अनादर करके और आपने बिल्कुल ही हमारे को ऐसे मरे हुए जैसे समझ लिया है, तब आप हमारा पराक्रम देखो। तो ये बड़े आदमी को ये नहीं चाहिए कि वो किसी का भी कम मूल्यांकन करे। खुद श्रेष्ठ है ये तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ तो होना चाहिए, लेकिन कोई भी हो सकता है श्रेष्ठ उतना पुरुषार्थ करके। तो कहा अब आप मेरे पराक्रम को देखें। पश्य में अद्य पराक्रमम इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्तार लघु पराक्रमः। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके राघवः लघु पराक्रमः, जो तुरंत पराक्रम दिखाने वाले हैं। लघु माने क्षण भर में, शीघ्र पराक्रम दिखाने वाले। पहले भी आया है ये शब्द। श्री राम कैसे हैं? लघु पराक्रम। लघु पराक्रम का अर्थ ये नहीं है कि छोटा है पराक्रम जिसका। लघु पराक्रम का अर्थ है लघु काल में पराक्रम दिखाने वाले, क्षण भर में दिखाने वाले। ऐसा कह करके तुरंत अपना पराक्रम दिखाने वाले राघव क्रुद्धः, वो भी क्रोधित हो गई। तो अब आप यहाँ कहोगे कि जी वो इतने बड़े श्री राम, उनको तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यदि क्रोधित नहीं होंगे तो बहुत अकल्याण हो जाएगा फिर। तो कहाँ क्रोध करना है? क्रोध भी एक शक्ति है, भगवान ने दी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वामी जी भी बोलते हैं इस बात को। उनकी दिशा को बदलना है। कहाँ पर काम होना चाहिए, कामना कहाँ रखनी चाहिए? ईश्वर प्राप्ति की रखनी चाहिए, दूसरों की भलाई की कामना रखनी चाहिए, अपने कल्याण की कामना रखनी चाहिए, जगत के कल्याण की कामना रखनी चाहिए। तो ये कामना तो सन्यासी में होनी ही चाहिए। पर उस काम को व्यक्तिगत अपने लिए, व्यक्ति अपनी इंद्रियों के, शरीर के सुख के लिए यदि कामना करता है तो वो काम बुरा है फिर। ऐसे ही क्रोध कहाँ आना चाहिए? अपनी भूलों पे आना चाहिए, अपनी क्षुद्रताओं के ऊपर आना चाहिए क्रोध को, कि मैं इतना बड़ा महान आत्मा होकर के और ये अपने ऊपर संयम नहीं कर पाता हूँ, तो क्रोध आना चाहिए अपने ऊपर। व्यक्ति को अपनी बुराई के ऊपर आना चाहिए, अपनी कमजोरियों के ऊपर आना चाहिए, आना ही चाहिए। लोभ कहाँ होना चाहिए? सद्गुणों का ग्रहण करने में लोभ होना ही चाहिए, साधना करने में लोभ होना ही चाहिए कि चलो 5 मिनट और कर लेते हैं, आधा घंटा और कर लेते हैं, खाने में थोड़ा जल्दी खा लेंगे तो ध्यान 5 मिनट और कर लेते। ऐसे लोभ होना ही चाहिए व्यक्ति को। तो गीता में भी आया, जैसे संसार की कामना करने वाले लोग आसक्त होकर के उन कामनाओं को पूरा करने में पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही साधक को भी परम पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये कोई भी चीजें बुरी नहीं हैं, उनकी दिशा बुरी होती है। तो सब शक्तियां हैं। क्रोध बहुत बड़ी शक्ति है। आपको पता है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो एकदम से उसके खून में उबाल आ जाता है, खून खोलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह भी लाल हो जाता है, शरीर भी कांपने लगता है, होठ कांपने लगते हैं। तो ये एक शक्ति का आवेग है। पर उस शक्ति की, इसका मतलब शक्ति है वो, और वो क्रोध, वो शक्ति यदि अपने ही अंदर, अपने ही भीतर आने लगे, अपने ही ऊपर, तो वो दुर्गुणों का भी तो नाश कर देगी ना। जैसे बाहर आया तो अपने सद्गुण का नाश हुआ, और वही क्रोध अंदर की तरफ मुड़ जाए, अपने दोषों पे, दुर्बलताओं पे आए तो उतना ही कल्याण करे, फिर उनका नाश करेगी, दोषों का नाश करेगा वो क्रोध। तो श्री राम क्या कह रहे हैं? अब आप मेरे पराक्रम को देखें। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके राघवः क्रुद्धः, क्रोधित हो गए। भार्गवस्य वर आयुधम, श्रेष्ठ आयुध वाले जो भार्गव हैं, परशुराम जी हैं, भृगुवंश में पैदा होने वाले, उनके हाथ से, हस्तात शरम प्रतिजग्राह, उन्होंने अपने उस बाण को, धनुष को खींच लिया। उनको क्रोध आया, क्योंकि ये धनुष वैसे किसने दिया था? विष्णु ने ही दिया था, और श्री राम साक्षात विष्णु ही है, विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। तो विष्णु ने वो अपना धनुष उनके हाथ से
खींच लिया। क्योंकि भगवान ने ही हमें कोई भी शक्ति दी है, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति है, धन की है, जीवन की है, यौवन की है, विद्या की है, कोई कला की शक्ति है, वो किसने दी हमें? भगवान ने। क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है, ईश्वर का ही है सब कुछ। और उसकी दी हुई वस्तु का जब हम अपना मान करके अहंकार करते हैं और दूसरे को छोटा मानते हैं, तो फिर भगवान क्या करते हैं? वो शक्ति वापस छीन लेते हैं उनके हाथ से। क्योंकि इनको ज़्यादा अहंकार हो गया, मतलब इनको ये भी नहीं सहा गया कि भाई किसी वीर पराक्रमी पुरुष ने उस धनुष को तोड़ दिया है और सीता माता के साथ उनका स्वयंवर हो गया, तो ये बात भी उनको सहन नहीं हुई। अपनी तपस्या में लगे हैं तो भाई आप अपनी तपस्या करो ना। तो इस तरह से जब कोई भगवान की दी हुई भागवत प्रदत्त शक्तियों का तिरस्कार करता है तो भगवान फिर अपनी उन शक्तियों को उस आत्मा से छीन लेते हैं। तो इन्होंने उनके हाथ से धनुष को वापस छीन लिया। तो आगे क्या रहा फिर, अगली कथा हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।